आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक जो नई वाली मार्केट में है भाई, उस बुक से आप सभी को हम भाई प्रश्नावली 3F की सवाल बताएंगे, जो कि पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में आपको हम 1 से 8 तक सवाल बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे जो है शो कर दिया होगा। अगर आप यूट्यूब पर चला रहे हैं तो नीचे आपका पार्ट 1 शो किया होगा, आप वहाँ पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। और बाकी ये पार्ट 2 है, हम 9 से देखेंगे। 9 से लेकर 16 सवाल तक आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो सवालें बचेगी वो पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। और हाँ भाई, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर मनोहर रे की नई बुक और बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं, तो ये 3F प्रश्नावली है। और आप में हो सकता है एक प्रश्नावली आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग किताब में मैच कराइएगा। बाकी हम सवाल लिखे हुए हैं, आप लोग देखिएगा, देख लेना बुक में। बाकी नई वाली बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो नई वाली बुक में तो प्रश्नावली 3F ही है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यानी कि जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है, मतलब 30 किलोमीटर चलना पड़ रहा है अजीत और अमित को। तो 30 किलोमीटर चलने में जो है अजीत को अमित से क्या है 2 घंटे का समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल को दुगुना कर लेता है, मतलब वो जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड को डबल कर लेता है, दुगुना कर दे, तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें चाल निकालना है, अमित की चाल और अजीत की चाल हमें अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना अजीत की चाल। यहाँ पर यह बोला है कि अजीत को अमित से 2 घंटे का समय कम लगता है। अब उसके बाद बोला है अजीत अपनी चाल दुगना कर ले। तो भाई चाल क्या है ये नहीं पता, बस ये बोला गया है दुगना कर ले या फिर 2 घंटे का समय अधिक लगता है, लेकिन इसमें रियल में जो चाल है वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना अजीत की चाल, माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अजीत की चाल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अमित की चाल। पहले अजीत है तो अजीत का किए, फिर अमित है तो अमित की चाल। अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये हो गया। और कुल मतलब टोटल दूरी कितना है, कुल दूरी कितना है, तो अगर हम कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी कितना है 30 किलोमीटर। कितना है 30 किलोमीटर जो है ये कुल दूरी है। तो यहाँ पर जो बात किया गया है 2 घंटे का समय अधिक लगता है, मतलब बात समय की है। तो समय का जो फार्मूला होता है ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय क्या होता है, दूरी बटे का चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे का चाल। तो दूरी कितना है 360 है, और चाल जब अजीत की बात आएगी तो x और अमित की बात आएगी तो y करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इतना फार्मूला ये लिखकर छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम आएंगे प्रश्नानुसार। क्या आएंगे, प्रश्नानुसार आएंगे। तो प्रश्नानुसार का मतलब क्या है सुनिएगा आप लोग। ये बोला है अजीत को अमित से 2 घंटे का समय अधिक लगता है। अजीत को जो समय लग रहा है, देखिए अजीत को जो समय लग रहा है, यानी कि अजीत को लगा समय, तो जो अजीत को समय लग रहा है ना वो अमित से 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है। मतलब अमित को लगा समय, देखिए अजीत को जो समय लग रहा है ना वो अमित यहाँ छोटी की मात्रा रहेगा। तो जो अजीत को समय लग रहा है वो अमित के लगे समय से 2 घंटा ज़्यादा है। अमित के लगे समय से 2 घंटा क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 जोड़ दिए हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अजीत वाला चाल कितना है, x है। तो दूरी तो x वो 30 है, और बटे में चाल कितना है इसका, x है, बराबर अमित को लगा समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी 30 है और अमित की चाल कितना है, y है, प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 30 बटे x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 30 बटे y बराबर का क्या है, 2 है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 बन गया। अब उसके बाद क्या बोला गया है, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर ले। अजीत अपनी चाल को दोगुना कर रहा है, सुनिएगा। अजीत अपनी चाल अगर दोगुना कर ले तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे अजीत अपनी चाल 2 गुना कर ले। तो यहाँ देखिए जब ये अपनी चाल को 2 गुना करेगा अजीत, तो अजीत का जो समय था वो 30 बटे x था। अगर ये चाल अपनी 2 गुना करेगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। फिर लेकिन यहाँ पर देखिए अजीत अपनी चाल 2 गुना करेगा तो इसकी चाल जो x थी ये 2x हो जाएगी। लेकिन अमित की जो चाल, मतलब अमित को जो लगा समय था वो 30 बटे y ही रहेगा, क्योंकि इनकी चाल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या बोला है, तो उसे अमित से 1 घंटा ज़्यादा
समय कम लग रहा है, अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। किससे? अमित से। तो अमित वाला कौन है? इक्वल के पहले अजीत का है, इक्वल के बाद अमित का है। तो अमित वाले से 1 घंटा क्या लगेगा? कम लगेगा। तो अमित वाले में से हम 1 घंटा क्या करेंगे? हम यहाँ पर कम कर देंगे। क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस यहाँ इक्वल रहेगा। कम के लिए माइनस करेंगे। तो ये 30/2x होगा, इसको इधर ला लेंगे तो माइनस में 30/y हो गया। कितना हो गया? 30/y हो गया। और इक्वल का कितना? -1 बचेगा। और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर अजीत को चाल दोगुना किए थे तो अजीत की चाल दोगुना है, अमित की चाल वही है। और उसके बाद बोला है घंटे का समय कम लगेगा अमित से, तो अमित वाले में घंटा कम किए हैं तो बीच में इक्वल लग गया। और इसको इधर ला लिए, माइनस का हो गया, इक्वल में माइनस का 1 बचेगा, ये -1 है। ठीक, अब चलिए हम दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। तो ये भी माइनस में 30/y है, यहाँ पर भी माइनस में 30/y है, मतलब दोनों सेम मैच कर रहा है। तो माइनस माइनस है तो जोड़ घटाएंगे, घटाते समय ये चिन्ह बदल जाएगा तो आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे 30/x माइनस 30/y बराबर का 2। और यहाँ पर देखो, इसको काटना चाहो काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 15/x हो जाएगा। 15/x माइनस में 30/y इक्वल का -1। और घटाते समय ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है प्लस होगा। तो ये माइनस में ये प्लस होकर कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलते समय जब चिन्ह बदल जाता है तो इस वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना है? 30/x है, माइनस में नीचे कितना है? 15/x है। ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x मैच ही कर रहा है। जब दोनों x मैच करा तो ऊपर वैसे घटा सकते हैं, 30 में 15 गए 15, इक्वल का 3, बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे? 1। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, इधर से करेंगे 15 × 9 15, x बराबर 15/3, 3 × 9 3, 3 × 5 15, x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में या फिर 2 में रखकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए कितना है? 30/x है, तो ये हो जाएगा 30/x, x की जगह 5 प्लस में माइनस 30/y है, तो यहाँ माइनस करेंगे 30/y इक्वल 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5 का नाम 5, 5 छंग 30, तो ये माइनस में 30/y इक्वल का 2, ये 6 इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ साइड में देखिए, ये माइनस का 30/y इक्वल का ये आएगा माइनस का 4 आएगा। तो बटा 1 मानेंगे, माइनस को माइनस से काट दो, तिरछा गुणा करेंगे 4y बराबर 30 होगा। तो y बराबर 30/4, तो काटने पर 15, ये 2 आएगा। तो y बराबर 15/2, तो y बराबर 7.5 हो जाएगा। कितना होगा? 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अजीत की चाल और दूसरा क्या है? अमित की चाल। तो अमित की चाल, तो अजीत की चाल कितना है? यहाँ पर देखिए, अजीत की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, तो यहाँ पर x माने हैं, तो x वाला मान कितना है? x वाला मान 5 है क्या? हाँ, ये है 5 है, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो अजीत की चाल और अमित की चाल हमें निकालना था, जो कि ये आसानी से आ गया। थोड़ा टफ थी, लेकिन आपके समझ में आ गई होगी सवाल, जो कि ये सवाल नंबर 90 थी। आप लोग समझे होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर ही 2 गुना करने में और घटाने जोड़ने में आपको समझना रहता है। तो चलिए, हमारी सवाल नंबर 90 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 10वीं है, देखिए क्या बोला गया है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है। तो ऋतु जो है धारा के अनुकूल का मतलब होता है, और प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब होता है कि वो पानी के साथ साथ दौड़े। अगर कोई नाली हो, नाली में पानी बह रहा हो, तो जिस ओर पानी बहता है अगर उसी ओर आप दौड़ोगे तो आपकी स्पीड तेज रहेगी। और जैसे धारा के प्रतिकूल हो, मतलब विपरीत रहेंगे, तो भाई आपको दौड़ने में समय लगेगा। जैसे यहाँ पर 20 किलोमीटर तैर रही है, भाई ज़्यादा जा रही है 2 घंटे में, और 2 घंटे में काफ़ी कम हो रहा है। जैसे हवा बहती है, आप लोग साइकिल चलाते होंगे, तो हवा की दिशा में आप करेंगे तो साइकिल तेज भागेगी। तो यहाँ पर 2 घंटे में ज़्यादा जाएंगे, मतलब साइकिल आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो आप ज़्यादा दूर जा पाएंगे। और उसी हवा के विपरीत में तो भाई साइकिल चलेगी ही नहीं, तो 2 घंटे में आप बहुत कम दूर जाएंगे। तो वैसे यहाँ तैरने में भी होता है, पानी के साथ जाएंगे तो आपको मतलब ज़्यादा जाएंगे, और पानी के विपरीत रहेंगे तो बहुत कम जा पाएंगे।
तो वही यहाँ पर बोला है। फिर बोला है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताइए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसमें पूछता है ना, पहले उसी को यक्स और वाई मानते हैं। तो पहला क्या पूछा है, स्थिर जल में तैरने की चाल। तो यहाँ लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स किलोमीटर पर हावर है, और जल कह रहे हैं धारा, और अगला क्या है, धारा की दिशा में या फिर धारा की चाल, यहाँ पर लिखेंगे धारा की जो चाल है वो वाई किलोमीटर प्रति घंटा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद धारा के एक अनुकूल बोला है और दूसरा धारा के प्रतिकूल बोला है। तो धारा के अनुकूल चाल और अगला क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल आप लोग थोड़ा ध्यान समझना। धारा के अनुकूल का मतलब है कि धारा के साथ साथ, तो जब धारा के साथ साथ हम तैरेंगे या चलेंगे तो भाई जैसे धारा की मतलब जैसे मान लो धारा के साथ साथ हम चलेंगे, पहला नंबर तो हम मतलब तैरने की जो चाल है वो और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों जुड़ जाएगा। जैसे हम हवा की दिशा में अगर साइकिल चलाएंगे तो हमारी स्पीड हवा की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, तो हमारे साइकिल की स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। और जैसे मान लो यहाँ धारा के प्रतिकूल है, मतलब धारा के विपरीत, धारा मतलब पानी वाली धारा है, करंट वाली मत समझना भाई, तैरने की बात हो रही है, तैरने का मतलब समझ रहे हैं। तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी, जैसे मान लो हवा बह रहा है तो हम साइकिल बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हवा हमें रोकने की कोशिश करेगा, रोकने का मतलब माइनस। तो वैसे यहाँ पर हम जब तैरने की कोशिश करेंगे तो पानी का बहाव हमें रोकेगा, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अनुकूल मतलब साथ में था तो जुड़ा, और यहाँ उल्टा था तो घटाए हैं। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर जो फार्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अनुसार ध्यान समझना, प्रश्न अनुसार पहला प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल वाला क्या है, यक्स प्लस वाई, क्या है यक्स प्लस वाई धारा के अनुकूल वाला है। तो ये चाल हो गया। चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है, दूरी ये 20 किलोमीटर जा रहा है, समय कितना लग रहा है 2 घंटा, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 घंटा। 20 किलोमीटर वो तैर रहा है 2 घंटे में, तो भाई 20 किलोमीटर दूरी हो गया और 2 घंटा जो है समय हो गया। तो 2 × 9 2, 2 दहम्मा 20, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, और ये बन जाएगा समीकरण 1। और फिर से क्या बोला है, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार यानी कि पुनः क्या बोला है कि 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर ही जा पा रहा है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही जा पा रहा है, लेकिन ये प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल है। तो धारा के प्रतिकूल के लिए हम क्या लेंगे, यक्स माइनस वाई लेंगे, और ये 4 किलोमीटर जा पा रहा है 2 घंटे में, तो 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 10 है, और ये क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 2 है। तो वैसे भी ये प्लस माइनस कट रहा है तो इसको काट देंगे, तो यहाँ पर जोड़ने घटाने की चर्चा मत करो क्योंकि प्लस और माइनस कट ही रहा है। तो यक्स जुड़कर 2x हो जाएगा, और 10 2 12 होगा, तो यक्स बराबर 12 पक्षांतर करेंगे बटे में 2, 2 × 9 2, 2 × 12, तो यक्स बराबर कितना आ गया 6 आ गया। यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखकर वाई निकालते हैं, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, तो यक्स है तो यक्स की जगह पर कितना 6 रखेंगे, तो यक्स की जगह पर 6 प्लस वाई है, वाई बराबर 10, तो वाई बराबर होगा 10 माइनस 6, क्योंकि ये प्लस में ही धराएगा माइनस का होगा, तो वाई बराबर 4 आ गया। वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो अब यहाँ पर जो हम माने हैं वही जो हमसे पूछा था वही हम माने हैं, तो यहाँ पर हम लाकर वैल्यू रखेंगे यक्स और वाई का। तो ये पूछा था स्थिर जल में तैरने की चाल, तो लिखेंगे अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, यक्स माने थे तो यक्स की जगह पर 6 होगा और किलोमीटर पर हावर। और अगला क्या है, धारा की चाल था, धारा की चाल ये हम वाई माने हैं तो वाई की जगह पर 4 किलोमीटर पर हावर, ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 10वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 11वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है।
अंश में 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमको भिन्न मानना पड़ेगा, आखिर भाई भिन्न कुछ होनी चाहिए ना जिसमें 1 घटाया जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना भिन्न यक्स बटे वाई है, माना भिन्न यक्स बटे वाई है। तो यहाँ पर देखिए पहली बार जो शर्त ये रखा है, शर्त रखा है कि जो ये भिन्न है यक्स बटे वाई जो है, ये जो भिन्न है ना, ये 1/3 हो जा रही है, ये 1/3 हो जा रही है जब उसके अंश में 1 घटाया जा रहा है। मतलब इसके अंश में अगर हम 1 घटा दें तो ये भिन्न हमारा 1/3 हो जाएगी। तो पहली हमारी ये शर्त है, शर्त ये है कि भिन्न 1/3 हो जाएगी यदि उसके अंश में हम 1 घटा देंगे तब। अब तिरछा गुणा कर लो, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा x-1 में, और इधर y का नम y होगा। तो ये 3x माइनस का 3 हो गया, 3x फिर माइनस 3 का गुणा अंदर करेंगे, 3 का नम 3 बराबर y। तो 3x ये y प्लस में माना जाएगा, क्योंकि ये इधर से जब उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस होगा, और ये माइनस में 3 था, इक्वल के इधर ला लो 3 हो जाएगा, और ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। ये पहली शर्त थी। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार। अच्छा, फिर से क्या बोला है, यानी कि पुनः दूसरे शर्त के अनुसार क्या बोला है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। मतलब वही जो x बटे वाई है, ये जो है ना, ये 1/4 हो जाएगा जब इसके हर में 8 जोड़ा जाएगा। 1/4 हो जाएगा जब हर में 8 जोड़ दिया जाएगा। तो हर में 8 जोड़े, अंश की चर्चा नहीं किया था तो अंश को हमने कुछ भी नहीं किया, अंश वैसे का वैसा पड़ा है जो हम माने थे। तिरछा गुणा करेंगे 4 का नम 4x हो जाएगा, इधर करेंगे तो y + 8 का नम y + 8 ही रहेगा। तो 4x माइनस ये इधर आ जाएगा तो y हो जाएगा माइनस का, इक्वल के बाद 8 बचा। ठीक, अब उसके बाद ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण 2 बन जाएगा। यहाँ पर -y और यहाँ पर भी -y है, दोनों माइनस में है तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम घटा देंगे, जब घटाएंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा तो आसानी से ये कट जाएगा, या फिर जब दोनों चिन्ह सेम हो तो हमेशा घटाया जाता है। तो हो जाएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल का 3, और समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल का 8। तो घटाएंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस से प्लस होगा, ये माइनस, तो -y + y कट गया। 3 में से 4 घटेगा नहीं, -4 में से 3 घटाएंगे तो -x होगा, इक्वल में 3 में से 8 घटाओ तो ये माइनस का 5 होगा, क्योंकि 3 में 8 घटेगा नहीं, -8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो माइनस माइनस हट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5। अब x का मान या तो आप समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो, मतलब 1 या 2 में रखना है। तो x का मान हम समीकरण 1 में ही रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए x का मान जो है हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि इसमें। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 में क्या है, 3x है, 3x माइनस वाई है, तो 3 गुणे x की जगह 5 होगा, फिर -y है इक्वल का 3 है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, -y इक्वल का 3, -y बराबर 3, 15 इधर आएगा माइनस का 15, तो -y बराबर घटाएंगे -12 आएगा, माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हम लास्ट में लिख देंगे अतः भिन्न को हम क्या माने हैं, x बटा वाई, तो x के जगह पर 5 हो गया और बटे में y के जगह पर 12, तो अतः भिन्न 5/12 हो गया। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी, जो कि हमारी 11 नंबर सवाल है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 12वीं की बात करें तो सवाल नंबर 12 में क्या दिया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:2 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5/2 है, लेकिन ये नहीं पता कि पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु क्या, अनुपात तो पता है लेकिन उनकी आयु क्या है ये नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनकी आयु को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पिता की आयु, माना पिता की आयु या फिर पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, मतलब पिता की x वर्ष हो गया और पुत्र की y वर्ष हो गया। फिर बोला है इनका अनुपात, अनुपात माने क्या होता है, इसे x अनुपात y, तो इनका जो अनुपात है वो अनुपात दिया है 5:2।
अनुपात का मतलब बटा होता है, तो यक्स बटे वाई बराबर हो गया 5/2। तो तिरछा गुणा करेंगे तो 2x बराबर ऐसे 2x हो जाएगा, और इधर से कराएंगे तो ये 5y हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 5y 2 का पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, बोला है 10 वर्ष बाद, क्या बोला है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 10 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अनुपात है, अनुपात ये वाला देखो, तो यहाँ जो 10 वर्ष करेंगे तो जो यक्स वर्ष था, जो पिता की आयु जो यक्स वर्ष थी, अब 10 साल आगे जाएंगे तो उसमें 10 जुड़ जाएगा, और पुत्र की आयु वाई थी, अब ये 10 आगे जाएंगे तो 10 जुड़ जाएगा। तो अभी तक इनका अनुपात 5/2 था, अनुपात माने बटा होता है, लेकिन अब अनुपात 2:1 मतलब 2/1 हो गया। सॉल्व करिए, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x + 10, और जब 2 से कराएंगे पहले y में तो 2y + 2 का पहाड़ा 10 में भी पढ़ेंगे 2×20 हो जाएगा। तो x y वाले को इधर लाएंगे -y होगा इक्वल में, यहाँ बचा है 20 और ये 10 गिनती है, इधर आ जाएगा -10 होगा, तो x - 2y बराबर ये घटा देंगे 10 आएगा। तो इसको आगे सॉल्व करने से पहले क्या काम करो कि यहाँ पर x का मान रख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, तो यक्स की जगह पर कितना करेंगे 5y/2, तो यक्स की जगह पर 5y/2 माइनस का 2y = 10, तो ये हो जाएगा 5y, ऐसे गुणा करा दो तो 2 दूनी का 4, जब ऐसे गुणा कराए ना, अब ये 2 पूरे के बटे में आ गया इक्वल का 10, 5y में से 4y घटाएंगे तो y बचेगा 2×20 हो गया, तो y का मान कितना आ गया 20, और y का मान आप समीकरण 1 में रखकर पहले यक्स निकाल लो, तो यहाँ पर आएंगे समीकरण 1 से, तो यक्स बराबर है 5y, तो यक्स बराबर 5 गुणे y की जगह पर 20 हो जाएगा बटे में 2, 2 × 2 2/2 देखिए यहाँ पर 5 y की जगह पर 5 गुणे y की जगह पर 20 किए, 5 गुणे 20 और बटे में 2 था, ठीक, 2 से काट दिए, तो यक्स बराबर हो गया 10 × 50 हो गया, तो यक्स कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु यक्स माने थे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, अतः पिता की वर्तमान आयु यक्स वर्ष माने थे, तो यक्स की जगह पर 50 हो गया, तो 50 वर्ष, और नीचे पुत्र की आयु था, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर 20 मतलब y माने थे, तो y की जगह पर 20 वर्ष होगा, 20 वर्ष, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी आसान सवाल ही थी और आप सभी के समझ में आई होगी, जो कि ये सवाल नंबर कौन सी थी हमारी 12वीं नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 13 है, दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये 5 वर्ष बाद कहा है, लेकिन अभी वर्तमान क्या है ये नहीं मालूम है, तो यहाँ पर वर्तमान आयु मानते हैं पहले, माना जैकब है और उसका पुत्र है, तो माना जैकब की आयु या फिर वर्तमान आयु, ठीक, जैकब की आयु या फिर वर्तमान आयु यक्स वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना y वर्ष, इनको यक्स माने कोई एक को y माने, मतलब पिता कह रहे हैं जैकब की आयु यक्स है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। यहाँ पर हम आएंगे प्रश्न अनुसार, क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद के लिए जो है, जैसे यहाँ पर यक्स है ना, ये 5 वर्ष बाद के लिए क्या होगा पता है, यक्स + 5 हो जाएगा, और उसका पुत्र भी 5 वर्ष बाद के लिए क्या होगा, यक्स + 5 हो जाएगा। प्रश्नानुसार बोला है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कर दिए, बोला है जैकब की जो आयु होगी उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, मतलब पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु, तो यक्स + 5 बराबर 3y होगा, 3 × 5 = 15, तो यक्स y वाला इधर आएगा माइनस का 3y इक्वल, तो 3y उधर चला गया, यहाँ 15 बचा है, प्लस का 15, प्लस आगे माना जाता है, लिखा नहीं जाता, तो +5 इधर आ जाएगा, माइनस का होगा, तो यक्स - 3y 15 में से 5 घटाएंगे 10 हो जाएगा, जो कि ये बन गया समीकरण 1 हो गया। फिर क्या बोला है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब
पहले, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो 5 वर्ष बाद के लिए हम जोड़े थे, 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो दोनों में से 5 मतलब घटाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों में माइनस करेंगे। बोला 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है ना, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब पुत्र की आयु की 7 गुनी थी पहले आयु। तो x माइनस 5 इक्वल का 7y और फिर माइनस 7 बचे हो जाएगा 35। तो x 7y इधर आएगा माइनस 7y इक्वल का माइनस 35 और 5 इधर लाएंगे प्लस का। तो x माइनस 7y बराबर ये घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमें निकालना है x और y का मान। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो घटाने पर कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल का 10। अगला क्या है, x माइनस 7y इक्वल का माइनस का 30। ठीक, ये हो गया माइनस का 30। अब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा ना, चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये प्लस था माइनस और माइनस था प्लस होगा, और ये भी माइनस है प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस x और माइनस x हमारा कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3y है और चिन्ह बदलने के बाद ये प्लस में माना जाएगा। तो माइनस 3y प्लस 7y, मतलब 3 में 7 नहीं घटेगा, 7 में 3 गए 4y होगा, और 10 और ये भी प्लस में है तो 3 10 कितना हो गया 40। तो y बराबर 40, 4 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 4 का नाम 4, 4 दहा 40, तो y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो y का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y है, कितना है x माइनस 3y। तो x माइनस 3y, y आ गया तो y की जगह पर 10 रख रहा है, इक्वल में कितना है, इक्वल में 10 है। तो x माइनस 10 तिहाई 30 बराबर 10। तो x बराबर 10, 30 इधर आएगा प्लस का होगा, x बराबर 30 10 कितना हो गया 40 हो गया, 30 10 40 हो गया। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः, पहले जैकब की आयु था तो यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, x वर्ष था आयु, x वर्ष है तो x की जगह पर 40 वर्ष। फिर उसके बाद लिखेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर y माने थे तो y की जगह पर 10 है तो 10 वर्ष। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 13वीं है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14वीं। अब यहाँ पर देखिए हम देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 14वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको मिलेगा। दिया है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या है ये हमें नहीं मालूम है, जो कि सवाल आपका मेन यहीं तक है। पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है नीचे वाला सॉल्व किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक पहले। तो सबसे पहले ये 10 वर्ष पूर्व की बात किया है, तो यहाँ से आपको समझ जाना है कि हमें वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मानेंगे, माना पिता और पुत्र है ना, पिता है और पुत्र है, तो माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हम y मानेंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, कितना y वर्ष हो गया। तो पिता की जो है x वर्ष हो गया और पुत्र की कितना हो गया, y वर्ष हो गया। अब आएंगे हम प्रश्नानुसार। कहाँ से आएंगे भाई, प्रश्नानुसार। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये बोला है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व के लिए 10 वर्ष पहले जाना पड़ेगा और पहले के लिए हमें 10 घटाना पड़ेगा। तो 10 वर्ष पूर्व जो है ये पिता की आयु हो गई और ये पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष पूर्व। फिर क्या बोला गया है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। जो पिता की आयु है ये पुत्र की आयु का 4 गुना, तो पुत्र की आयु का 4 गुना कर दिए। तो x माइनस 10 हो गया बराबर में, ये हो जाएगा 4y माइनस 4 दहा 40।
तो यक्स ये 4y प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल, ये माइनस का 40 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, ये माइनस में 10 है, इधर आएगा प्लस में होगा, तो यक्स माइनस 4y इक्वल का ये माइनस का 30 हो जाएगा। और ये बनेगा हमारा समीकरण 1 बनेगा। क्या बनेगा? समीकरण 1 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए पुनः प्रश्नानुसार कुछ बोला है, पुनः प्रश्नानुसार कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है कि अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कह दिया है, तो बाद के लिए क्या करेंगे हम 10 जोड़ेंगे इधर भी और इधर भी, मतलब पिता की भी आयु 10 वर्ष आगे जाएगी और पुत्र की आयु भी जो है 10 वर्ष आगे जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं 10 वर्ष बाद, तो पिता की जो आयु है ना वो पुत्र की आयु का दुगुना रह जाएगी। कितना? दुगुना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे। हमेशा पुत्र वाले में ही दुगुना उगुना किया जाता है, ठीक हो। तो यक्स प्लस 10 हो गया बराबर 2 का गुणा कराएंगे 2y प्लस में 2 दहम्मा 20 हो गया। तो यक्स 2y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल में 20, ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यक्स माइनस 2y बराबर का ये 10 आएगा और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बनेगा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और हम निकालेंगे यक्स और y का मान। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, दोनों प्लस में ही है, तो जब दोनों चिन्ह सेम हो तो हमेशा घटाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है? यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 30 और समीकरण 2 क्या है? यक्स माइनस 2y बराबर 10। घटाते समय चिन्ह परिवर्तित करेंगे यानी कि बदलेंगे, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस होगा और ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो यक्स से यक्स कट गया क्योंकि प्लस और माइनस में था। यहाँ पर देखिए ये माइनस 4y है, ये प्लस 2y है, तो माइनस 4 में से प्लस 2 करेंगे तो माइनस 2y, माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस 40 हो गया, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर होगा 40/2, 2 ही का नाम 2, 2 बीसा में 40, तो y बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। y बराबर कितना आ गया? 20 हो गया। तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स माइनस 4y है, तो यक्स माइनस 4y है तो इंटू y के जगह पर 20 करेंगे और इक्वल में कितना है? 30 है, माइनस का 30, तो यक्स माइनस 40, 20 चौक 80 होगा बराबर का माइनस 30, तो यक्स बराबर माइनस 30, इधर आएगा प्लस 80, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु, पहले पिता है तो पिता की वर्तमान आयु, यक्स माने थे तो यक्स की जगह पर 50 कर देंगे, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र को हम y माने हैं तो y की जगह पर हम 20 करेंगे क्योंकि y का मान 20 आया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पिता की आयु कितना हो गया? 50 वर्ष और पुत्र की आयु कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला हम? पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ये बोला है कि पिता की आयु 80 वर्ष जब हो उस वक्त पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात। तो पिता और पुत्र बोला है तो पहले पिता फिर पुत्र, तो पिता की आयु कितना है? पिता की आयु 50 है और पुत्र की 20 है, तो अनुपात मानने बटा होता है 50/20। लेकिन ये बोला है कि पिता की आयु 80 होनी चाहिए, 80, तो बताओ 80 के लिए ये 30 साल इनको आगे ले जाना पड़ेगा। जब 30 साल ये आगे जाएंगे तो भाई ये भी तो आगे जाएगा। मान लो अगर हम 5 साल आगे बढ़ेंगे तो आप भी तो 5 साल आगे बढ़ेंगे। तो वैसे 50 30 80 होगा, 30 20 50, 0 से 0 काटेंगे, 8/5 यानी कि 8:5 हो जाएगा इसका अनुपात जो है। ये इसका आंसर हो गया, जो कि ये आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 15वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। तो यहाँ पर भी 5 वर्ष पूर्व की बात किया है तो हमें वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं, माना एक नूरी है तो यहाँ लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। अगला क्या है? सोनू है तो नीचे लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं इसको y, तो ये y वर्ष है।
फिर बोला है कि प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले। तो अगर पहले यानी कि पूर्व की बात करेंगे तो यक्स में 5 को घटाना पड़ेगा और वाई में से भी 5 को हमें घटाना पड़ेगा, तो ये 5 वर्ष पूर्व चले गए। ठीक, अब बोला है कि नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु का तिगुना है, मतलब सोनू की आयु का तिगुना है, तो सोनू वाले में 3 गुना कर देंगे। तो यक्स माइनस 5 बराबर है 3y माइनस का 3 पचे हो जाएगा 15, तो यक्स माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का 3y इक्वल, ये तो उधर चला गया, यहाँ माइनस का 15 बचा है, माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5 होगा, तो यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 15 में 5 को घटाएंगे तो ये माइनस का 10 होगा, और जो कि ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1 बनेगा। अब इसके बाद बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या बोला है 10 वर्ष पश्चात, तो यक्स प्लस 10 होगा और वाई प्लस भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात के लिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना, तो यहाँ पर 2 गुना कर देंगे, तो ये होगा यक्स प्लस 10 बराबर का 2y होगा प्लस में 2 दहम्मा 20 हो गया, 2 दहम्मा 20 हो जाएगा, तो यक्स 2y को इधर लाएंगे माइनस का होगा इक्वल, यहाँ पर 20 है इधर आएगा माइनस का 10, तो यक्स माइनस 2y बराबर का 10 होगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बनेगा। तो यक्स है प्लस में, यहाँ पर भी यक्स है तो दोनों प्लस में है तो घटाने पर कट जाएगा, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर दोनों लिख सकते हैं, तो यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10 है और यक्स माइनस 2y बराबर का 10 है, घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस, यक्स से यक्स कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस हो गया, माइनस 3y में से प्लस 2y को घटाएंगे तो भाई माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो ये माइनस y होगा, और माइनस 10 में माइनस 10 घटाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस को हटा देंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 20, y बराबर 20। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखकर यक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यक्स का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो यक्स माइनस 3 गुणे y की जगह पर 20 हो जाएगा इक्वल में माइनस का 10। ठीक, ये देखो इक्वल में माइनस का 10 है, तो यक्स माइनस 30 दूनी 60 होगा बराबर का माइनस 10, यक्स बराबर माइनस 10 इधर आएगा प्लस 60, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 50, तो यक्स बराबर कितना आ गया 50 हो गया। अब यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे अतः नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु या फिर वर्तमान आयु, हम यक्स वर्ष माने हैं तो यक्स की जगह पर 50 करेंगे 50 वर्ष, और फिर तथा नूरी के बाद सोनू की आयु है तो सोनू की आयु y वर्ष माने हैं तो y की जगह पर 20 करेंगे क्योंकि y का मान 20 है तो 20 वर्ष, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 15वीं। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16वीं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 16वीं, जो कि इस वीडियो की लास्ट सवाल है, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद का जो है जितनी भी सवालें हैं सबका सब हम कवर करा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर भी जो है 5 वर्ष पूर्व की बात कर गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें वर्तमान आयु मानना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, कितना है यक्स वर्ष है, और पिता की बात क्या है पुत्र है, तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, कितना है वाई वर्ष है, और फिर उसके बाद हम आएंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न में जो बोला है, तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, और पहले के लिए घटाया जाता है, तो ये दोनों में से 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 घटाए। बोला है पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, मतलब 4 से क्या करना होगा गुना करना होगा, तो यक्स माइनस का 5 बराबर 4y माइनस का 4 पंचे 20 होगा, तो यक्स ये 4y इधर आ जाएगा तो माइनस का 4y होगा इक्वल माइनस का 20 इधर आएगा तो होगा प्लस का 5, तो यक्स माइनस का 4y इक्वल में ये हो जाएगा माइनस का 15, और ये होगा हमारा समीकरण 1 होगा, क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम आएंगे पुनः क्या बोला है
15 वर्ष बाद, बाद का मतलब जुड़ेगा, तो भाई 15 वर्ष बाद है तो 15 जुड़ेगा, 15। अच्छा कितना गुना दिया है, तो आयु की 2 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस का 15 बराबर 2 का गुणा कराएंगे 2y प्लस में 2 से गुणा कराएंगे 2 15 में 30, तो यक्स 2y इधर आएगा माइनस का होगा और बराबर में उधर चला गया, ये 30 बचा है, 15 को इधर लाएंगे तो माइनस का 15, तो यक्स माइनस 2y इक्वल में 30 में 15 गए 15, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 2। यहाँ पर भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, दोनों धन में है तो घटाने पर दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यक्स माइनस का 4y इक्वल में माइनस 15, और समीकरण 2 क्या है, यक्स माइनस 2y इक्वल का 15। तो चलिए इसको हम घटाते हैं, तो घटाते समय चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस फिर माइनस, ये इससे कट गया, माइनस 4y में से प्लस 2y को मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा ही, तो ये माइनस 2y होगा, माइनस 15 30 हो गया, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर 30, 2 को 75 करेंगे बटे में आएगा, 2 1 2 2 15 में 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15 होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y का जो मान है ना, हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यक्स माइनस 4y, y की जगह पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और फिर उसके बाद बराबर का माइनस 15, तो यक्स माइनस 15 चौको 60 होगा, फिर माइनस 15, तो यक्स बराबर माइनस 15 इधर आ जाएगा प्लस 60, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 45, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु यक्स माने हैं तो यक्स की जगह पर 45 करेंगे, 45 वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु इसको हम 15 वर्ष करें, क्योंकि y माने थे तो y का मान 15 वर्ष आया, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के जो है समझ में भी आई होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब भी क्वेश्चन अपलोड करें वो आपको मिल जाए। और डॉक्टर मनोहर रे के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी प्रश्नावली, सबके सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। और ऑलरेडी इसके बाद का जो चैप्टर 4 है, 5 है, इन सब का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें इधर उधर करके देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और सब थंबनेल पर ही सामने प्रश्नावली लिखी होती है और सवालें भी डाल देते हैं, मतलब जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 बनता है तो पार्ट 1 में कितनी सवालें हैं, ये सब का सब आपको थंबनेल पर लिखा रहता है, जिससे कि आप आसानी से जो है बिना समय गंवाए, बिना भाई दूसरे वीडियो को देखे, आप मतलब बिना समय गंवाए आप सभी वीडियो को देखकर आप अपने मतलब भाई कोर्स को समाप्त कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी ऑलरेडी हम क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे कि आप एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं।